जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, ऐसा समय बड़े सौभाग्य से अपनी अपनी किस्मत से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे समय का सदा ऊंचा से ऊंचा और पवित्र लाभ लेना चाहिए। जब ऐसे समय को लोग चूक जाते हैं तो पीछे पश्चाताप करते हैं। यह है सत्संग। सत्संग कहते हैं सतमत का रास्ता, यानी सच्चा रास्ता। मत कहते हैं रास्ते को, मत फिरका नहीं है। इसको फिरका और जमात आदमियों की और जानवरों की न समझे। सतमत यानी सच्चा रास्ता, मालिक के पास पहुंचने का। और वो जब जब आपको खबर लगे कि ऐसा रास्ता मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से सब बोध होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जानकारी किसी तरह की भी भौतिक और अंतर की नहीं मिलेगी। सत्संग से सब जानकारी होगी। जब ये यहाँ कुछ नहीं है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ परदेश है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना कहीं न कहीं तो घर होगा, कोई ना कोई तो अपना कहीं देश होगा जहाँ हमारा घर होगा, हम जहाँ के रहने वाले होंगे, यानी जहाँ की सुरतें होंगी तो कोई ना कोई स्थान, कोई देश, कोई लोग तो होगा ही होगा। तो ये तो जानना चाहिए कि जब ये परदेश है, ये भी मृत्युओं की परदेश है, और अन्य लोग जो स्वर्ग वैकुंठ है, इंद्र की रचना, वो भी परदेश है, और सूक्ष्म लोग भी परदेश है, और उसके ऊपर कारण लोग वो भी परदेश। ये सब परदेश है, इसमें टिकाव नहीं है। ये सब स्थान परिवर्तनशील है, अंदर और बाहर के। तो अपना घर तो कहीं होगा ही। तो आप जब ऊपर जाओगे तभी आपको अपने घर का पता लगेगा। जब तक ऊपर नहीं चलोगे तब तक नहीं। इसको भी छोड़ो, ये झूठे खाके को। ये कपड़ा है जड़, और लिंग को भी छोड़ो, वो चेतन में दिखाई देता है कि कपड़ा है। फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, वो भी एक तरह का कपड़ा ही है। और कारण जो है वो बिल्कुल एकदम, जब आपने छोड़ा था तो आपको सिर्फ इतना ही बोध कराया गया था कि शब्द, रस, रूप, रसगंध, ये 5 चीजों का बोध था। पहले बोध नहीं था। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का बोध कुछ नहीं था। लेकिन जब कपड़ा पहनाया कारण, तब ये बोध हुआ शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। इसके पहले नहीं। तो ये कपड़े की एक झिल्ली बहुत बारीक डाल करके ब्रह्म स्थान पर आपको उड़ा दिया गया। वो भी कपड़ा वहां का, वहां के लिए तो उस देश के लिए, उस लोग के लिए शोभायमान है, लेकिन आपके लिए फंसने का है। आप तो फंसे, लेकिन जो देखा जाता है तो शोभायमान, क्योंकि सुरतों का उतार जो है उसका रूप दिखाई देता है उसका, और उससे मोटा सूक्ष्म कपड़ा। तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, ये 5 चीजें, और नीचे जो कपड़ा पहनाया उन्होंने, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तो है ही, लेकिन यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वहां और उसके साथ जोड़ दिए गए।
तो 9 तत्व हो गए। वहां 5 तत्व है, ब्रह्म स्थान पर नीचे उतारा तो सहजल कमल में 9 तत्व, और जब सहजल कमल के नीचे उतार दिया तो यहाँ पर 17 तत्व। अब वहां पर शब्द स्पर्श रस का वो तो उसमें वक्त चला गया। अब यहाँ 9 10 इंद्रिया ये यही से दी गई, नीचे वो आपको उतार करके दांत लगा दी गई। 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्व हो गए। इसका लिंग शरीर है स्वर्ग में कुंड में, और नीचे उतारा तो वो सब खत्म हो गया, मोटा खोल है। ये 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये जड़ है। इतने कपड़े सूरत ने अपने ऊपर में पहन रखे और इन सबको उतारना, तब इसको होगा कि हाँ पार हो सकती। अगर ये सब नहीं उतरेंगे तो कोई भी सूरत पार नहीं हो सकती। ईश्वर का भी दर्शन करो तो पार नहीं, और ब्रह्म का भी दर्शन करो तो पार नहीं। और कपड़ा उतार दो, कपड़ा जब उतरेगा तब होगा, जब इसके ऊपर पहुंच जाओगे कपड़ा उतर जाएगा। ये कपड़ा खोल है, पर्दा है, एक छाया है, तो इसको तब जाकर के उसको खबर लगे, इसके पहले तो उसको कोई खबर नहीं। अपना देश, अपना रास्ता, अपना चिन्ह, ये सब भूल कर बैठा। अब तो ये नीचे वाला भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता उसके सामने नहीं। असल में सुनते तो ऊपर से आई। तो ये है विद्वानों को, पढ़े लिखों को सोचना चाहिए कि जब उन किताबों में लिखा है कि ये चलायमान देश है तो है कहाँ, इसकी जानकारी करते। अब यह खोजते 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 पहले भी था, पहले जानकारी थी और बीच में गायब हो गई। और ये जब कल युग आया तो इसकी जानकारी हो गई, अपने घर की पता लग गया कि वहाँ घर है। तो महापुरुषों ने आकर के जीवों को जो भूले थे उनको रास्ता बताया, मदद दी, उसके कर्मों को साफ किया, मन बुद्धि चित्त को धोया, जीवात्मा गलीच में फंसी थी उसको साफ किया, और फिर वेद बता करके उसको नाम के साथ जोड़ के ले चले। ये कलयुग ही में हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि उसमें यानी शब्द की महिमा नहीं। शब्द जो है वो तो मतलब नीचे का है, ऊपर की महिमा शब्द की नहीं है। कि शब्द का खजाना, शब्द का सागर कहाँ है वो नहीं उसमें। इतना है कि भाई अभी और कुछ है, ये तो इशारा किया, लेकिन वो नहीं मालूम है कि क्या है, इतना ही इशारा करके छोड़ दिया। तो आगे तो है तो संतों ने उसका पता लगाया। जब संतों का अवतार हुआ तब फिर मालूम हुआ कि वो शब्द क्या चीज है, शब्द से सूरत कैसे अपने घर में जाएगी, वो उन्होंने भेद बताया। जब भेद बताया तो यहाँ से ले गए सुरतों को, शब्दों के साथ जोड़ के चढ़ा करके कहा कि भाई शब्द एक जहाज है उसमें बैठ जाओ, चलो हम कह करके पार उतारे। ये भवसागर एक समुद्र है, ये आने जाने का, इसलिए पार कर देंगे तो उतर जाओगे पार, फिर लौट के इधर नहीं आओगे। तो ये है चैत्य, ये है सत्संग। सतमत का सच्चा सत्संग है, इसको पहले सुनना चाहिए, और सुनोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि सुनने से प्यास लगती है कि हमको भी सुन पीने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, हमको भी खाने को मिल जाए हमको। तो असल में प्यास जब लगती है तो फिर मतलब है कि बुद्धि में निराकरण भौतिक हो जाता है कि ये भाई बाहर है या बाहर है। तो बुद्धि पहले तो जान ले, अभी तो बुद्धि सोचती है एकदम हमारा इसमें उलझी हुई, और जब वे सोचने लगे कुछ नहीं है तो सार वस्तु तो है ही नहीं, तो फिर बुद्धि मतलब काम करने लगेगी अपना, तो सार को फिर ढूंढेगी। तो दरवाजे में बैठकर तब इसको सार परिचय मिलेगा। तो बुद्धि को तो पहले जहां तक बुद्धि जहां से आएगी वहां तक तो इसको परिचय है ही, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती। असली चीज ये है। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए।
कैसे जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बता। सही बात तो यह है कि जुग जुगान से जब से सोते हैं आई, तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गई। अब ये सो गई इसमें फंस गई, परमार्थ की तरफ से सो गई। अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है, और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रही है कि भाई प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन यहाँ आकर के अंधेरे में सो गया तो तलाश तो करना है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है, तो परमार्थ से सो गया। अब ये इसमें जा गया, भटक रहा, भटकने में तो जा गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में भागता करता है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमार्थ से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा। मैं उसके जागने का उपाय बताता हूँ। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा, उसका ये उपाय बताता हूँ और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो। तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब काम किया, पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जितना भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए। कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत सब किया। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार। या आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे। क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए जब मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। तो जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं आप। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते हो। कोई अगर कहे कि 20 विद्या है, 20 से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में दूसरी दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी देखनी है। लेकिन आप क्या कहते हो मैं सब जानता हूँ, तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़े लिखे हो, ये खाना बनाओ, आप कह लगे ये तो हमने कभी नहीं बनाया, तो फिर आप जानते क्या हो? एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उनसे कह लो ये रोटी बनाओ, ये मोटी रोटी कह लगे तो हमको नहीं आएगा, तो आप क्या जानते हो? लेकिन घमंड है, अहंकार है कि हमने सब कुछ जान लिया, तो ये भी धोखा है। क्योंकि मन सो रहा, जिस स्थान से मन आया और वहां ना पहुंच लगा तो सो ही रहा। अब वहां नहीं जाने का रास्ता, भटक गया, भूल गया। अब कोई बताए तब तो जाए, कोई जानकार तो है नहीं है, तो बताएगा कैसे, आपको मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कि भाई तीरथ व्रत में लगा दिया मन को कि शायद हो सकता है कुछ मिल जाएगा, और फिर आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया। तो कोई विद्या में, कोई पहलवानी में लगा देता कि मुझसे ज्यादा कोई पहलवान नहीं है, मैं बड़ी दंड कसरत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। मैं ये कुर्ती करते हैं, उसी में अहंकार हो गया। तो ये अज्ञान कुछ है नहीं, न कुश्ती में कोई मजा है और न उसमें कुछ मजा, आनंद तो कुछ मिला नहीं। फिर जैसे के तैसे रह गए, तो कहते हैं सो गया परमार्थ से, अब भटक रहा। शायद ऐसा लगता है पहलवानी में, विद्या पढ़ने में, पूजा करने में, पाठ करने में, तीरथ व्रत करने में, काबा जाने में, वहां जाने में कुछ न कुछ मतलब मिल जाएगा, भटकता रहता।
यह है उसकी दौड़। अभी पता नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता जब भूल गया पता नहीं। अब इसमें लग गया, इंद्रियों के दरवाजों पर रमन कर रहा, घूम रहा, कभी किसी इंद्रिय पे कभी किसी इंद्रिय में, 10 इंद्रियों में चक्कर मारता, लेकिन उसको मिलता कभी नहीं, और जीवन भर चक्कर मारता, अंत में कहता है कि ऐसे चला गया, कुछ नहीं मिला। कहते हैं भाई तो उस समय क्या हो सकता, जब अंत में जब बुढ़ापा आ गया और जाने की तैयारी होने लगी, तब कहता कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा। तो और क्या उपाय, तो तुमने सब कुछ कर लिया, बोलो। अस उपाव हम बहुत कीने, तो भी यह मन जगा नया। अब वो कहती है प्रेमी सूरत की, हमने तो सब उपाय किए। अरे आप अपनी बात तो छोड़ दो, खुद कह रहे कि ये तीरथ व्रत ये सब कुछ हमने किया, जितने भी बाहर के उपाय थे, पढ़ा लिखा, लेकिन हमारा मन बस में नहीं हुआ, बस में नहीं हुआ। बहुत उपाय किए लेकिन मन नहीं जगा, जैसा कहते ऐसा सो रहा। बोलो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, उन यह जोगते कहीं पर। कहते खोजते खोजते तलाश करते करते कि भाई कहीं मिल जाए, कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई मिले, कोई दया करने वाला। तो खोजते 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 कहते हमने सदगुरु पाए, और उन्होंने आकर के बताया प्रमाण के साथ, यानी सबूत के साथ। ये ना समझ बैठे कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे, तो सबूत दे करके उन्होंने समझाया, प्रमाण देकर कि देखो ये रास्ता है और हम तुमको बताते। ये हमारा नहीं है, जितने भी संत है सबका यही रास्ता है, हमारा भी वही रास्ता। बोलो। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। अब वो 3 चीजें उन्होंने बताई कि सत्संग करो, सत्संग पहले करो, और फिर संत सेवो, यानी सेवा उनकी करो, उनकी सेवा जो कहे तो करो। और तन और मन ये दोनों चीजें उन पर चढ़ा दो। यही तो सब बेकार के, तो कहते हैं बेकार की चीजें उनको दे दो। अरे भाई उनसे को तो कहते हैं कि जो तुमने अरे भला बुरा किया सब चढ़ा दो, सब दो। तो तुम मतलब यह है कि भले को क्या मतलब ये है कि न भला दे सकते हो न बुरा दे सकते हो, उसको छुपा के बैठे रहते हो, बताते नहीं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आज ये बन गया और कल ये बन गया। ये तो आपको ये पता ही नहीं कि क्या भला और क्या अच्छा है। उसको तो तन मन, जो आपने जिससे इंद्रियों ने जो किया, तन कहते हैं इंद्रियों को, मन कहते हैं उन पर बैठने वाला जो रस लेता, कहते हैं तन मन करो, उन पर निचावर कुर्बान करो, उनमें चढ़ जाओ अपने को लिए, आपका उन्हें दे दो कि मन भी आपका और तन भी आपका, जैसा चाहो आप। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, सत्संग करो और संत सेवा करो, उसके बाद में मतलब ये कुर्बान करो तन और मन को। जब तन मन दे दोगे तो फिर आपका नहीं, उनकी वस्तु हो गई। वो कहेंगे भाई देखो अब ये तन मन मेरा हो गया, आपका नहीं है, अब उससे ये काम करो, ये जो हम बताए ये अब काम करो। तो आपको काम करना चाहिए, अच्छा नहीं करते हो तो आपने तन मन नहीं दिया, तो तन मन नहीं दिया तो आपने मतलब उनकी सेवा ही नहीं किया, ना आपने सत्संग सुना। ये तीनों का संबंध है एक ही जगह पर, सत्संग का, सेवा का और तन और मन देना। ये तीनों चीज दे दिया तो फिर आपका कुछ नहीं रह गया, आप तो उनका है। वो कहते हैं हम लोग ये काम करो, यदि क्या काम करो जो हम रास्ता बताए वो भजन करो आप। तो आप बैठ करके मन को भगाते हो, जब इधर दौड़ा दिया तब जगह लगा रहे तो आपने तन मन खा दिया, उनको खा दिया। ये सब झूठी बात है, धोखा है। उनसे कह देते हो हमने तन मन दे दिया और ये आपने साथ में धोखा कर रहे हो, ये लगा हुआ कहीं और, इसकी प्रीत लगी है इसका लगाओ, इसका काम इसकी वासना ये दौड़ रहा उस तरफ को, तो आपने दिया कहाँ? जब तन मन दे दिया तब तो बहुत बड़ी चीज है। फिर अब देखो वो क्या रहेंगे, आप कमाए क्या? तन मन दिया फिर कुछ नहीं रहता, तो जो चाहे तो कर लेंगे, देना चाहिए। सत्संग करो, संत को सेवो, सेवा करो, जो आदेश दे, और तन मन करो कुर्बान, निछावर करो। बोलो।
सते घोरो शब्द सुनो गगना चढ़े चेत लगाओ अब ये सेवा है कि जो सदगुरु नाम बताए, जो शब्द बताए, गगन में दरवाजे में बैठकर दोनों आंखों के पीछे ऊपर बैठ करके बताए सबको कि अब आप ये करो, ये रास्ता आप करो, सुनो। दरवाजे में बैठो, मन को कहीं मत भगाना, क्योंकि मन मेरा, तो मुझे याद करो, मुझे मन दे दिया, हर वक्त मुझको याद करो, तो मैं तुमको याद करने लगूं। और दरवाजे में बैठ करके आप शब्द सुनो, जो गगन से आकाश से आ रहा उसको सुनो। अब ऐसा अगर आप कर लो तो क्या दे रहे, साधक को क्या दे दिया, ये तन मन दे दिया उसने, और सत्संग किया और सेवा की और धन चढ़ा दिया, कहा ये करो, यही तो सेवा। सेवा तो यही तुम नहीं करते हो, तो वो बाहर की सेवा सारी बताते, लेकिन अंदर की सेवा तो यही है जो मुख्य सेवा है। मन और बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको शुद्ध पवित्र करने के लिए जीवात्मा को सेवा यह है कि तुम लोग शब्द सुनो। गंगनाथ दरवाजे बैठ के जो गगन से आ रहा आकाश, वही तो वेदवाणी आकाशवाणी आत्मानी आवाज है, उसको तुम सुनो। अगर ये काम करने लगो तो फिर देर क्या लगती, तुम मन नहीं देते, न तन देते हो, न इंद्रिया देते हो, भोग मिलाते हुए तुम्हारा उसमें रम रहा, और रम करके खाने पीने में और सोने में लगा हुआ। झूठी बात है कि हमने दे दिया, कहाँ दिया? अगर दिया होता तो कुछ का कुछ हो जाता। बोलो। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जा। अब महापुरुष कहते हैं, कह रहे सूरत, अरे धीरे धीरे सुनते 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 ये मन को रस मिलने लगा, ये सबसे पायदार, यानी सबसे गहरा रस है। इतना रस यहाँ संसार में किसी चीज में नहीं। तो कहते हैं कि लगते लगते लगते, और कहते हैं मर जागा। जब मन जागा, रस लेने लगा दरवाजे में बैठ करके, तो कहते हैं सब सुनता झूठा, फिर भाग दौड़ बंद कर देगा, फिर नहीं जाएगा, तो कहेगा बैठो, वो कहे काम से उठा जाएगा, कहते हैं काम सब झूठा है, चलो बैठ जाओ, हमको वो रस दो। फिर आप करोगे नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई खेती करना है, भाई दुकान करना, दफ्तर का नाम, खेती करो, मना कौन करता? हल चला रहे हो बैलों से, तो आप बैलों से हल चलाइए, लेकिन ये कि बैल भी आराम पा जाए और तुमको भी आराम मिल जाए, भजन करने लगो 10 मिनट 15 मिनट दरवाजे में बैठ करके, तो समय तो मिल ही जाएगा। इसी तरह से दफ्तर में, खेती में, दुकान में, सबको समय मिलता है। कोई 8 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता। पहले तो लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन अब 8 घंटे का बंधा हुआ है, तो आप 2 घंटे का भी काम नहीं करते हो। ये सब हालत तो सोचती, अगर 2 घंटे में आप काम करो तो 8 घंटे का हो जाए। आजकल 2 ही घंटे में आप करके 6 घंटे आपके बेकार बैठे, काम कर दिया बस बैठे, उसमें तो आप ये सब काम कर सकते हो। तो कहते हैं सुनते सुनते रात आते 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 जब रंग चढ़ा, तो संसार सब जहान जितना भी है ये सब झूठा लगता है, सब धोखा। इसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हम तो सब जगह भरमते रहे और ऊंच नीच सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर मन पलट गया। फिर क्या देर लगती, क्योंकि सत्संग किया और फिर उसके बाद सेवा की। सेवा की उसने, जब उसको रस मिलने लगा तो सारा तनपन को दे दिया, अर्पण कर दिया। और रोज आपको बताया जाता है कि नहीं, मन को रोको, दरवाजे में थोड़ा सा तो रुकेगा कब? जब आप याद करोगे, जब उनको दे दोगे कि आपका हो गया, अच्छा है बुरा है, ये सब आपका है। अब जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तब तो काम ही बन जाए। जैसा चाहे वैसा काम ले ले, तो वो वही कहेंगे जो काम तुम्हारा हो जाए। अब तुम जो वो बताते हो तो करते नहीं, अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम करते हो तो फंसे रहते, फिर तुम्हारा निकाल नहीं होता। और ऊपर से कोई शब्द सुनाई नहीं देता, और देता भी है तो छूट जाता, उसमें रस नहीं पा पाते हो, क्योंकि पर्दा रोज आप जमा करते हो नया, उसकी वजह से आपको रस नहीं मिल पाता, छूट जाता। एक तरफा तो होना ही चाहिए, धीरे धीरे बोलो। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल। अब महापुरुष कहते हैं कि सूरत को जब मन की घाट पर बैठ कर के मदद मिल जाएगी,
क्योंकि दोनों आंखों के मध्य में घाट है। ये तो मतलब इंद्रियों का घाट है, वो सूरत का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, ये उनका घाट है। तो कहते हैं मन अगर वहां रुक गया तो सूरत को मन की मदद मिल जाएगी। जब मतलब चढ़ने लगेंगे तो दोनों अपने महल समान, दोनों अपने 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 स्थान पर, अपने अपने देश में दोनों पहुंच जाएंगे। ये जहां से आया वहां पहुंच जाएगा और सूरत आगे चली जाएगी, वो अपने देश में जाएगी। जहां से सूरत आएगी वो वहां जाएगी। तो ये सब अपने अपने देश की बात है। इनको सबको अपने अपने देश में पहुंचाना, मन को अपने देश में, बुद्धि को अपनी जगह, चित्त को अपनी जगह, अहंकार को अपनी जगह। सूरत ऊपर से आई, सूरत सत्य देश से आई, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो न ईश्वर की अंश न खुदा की, और न मतलब है को ब्रह्म की अंश है न पार ब्रह्म की, वो तो सतपुरुष की अंश है, वो वहां से यहाँ आई हुई है। तो कहते हैं वो अपने देश में चली जाएगी, अपने मकाम में रहती। ये जहां से आए वहां झंझट झगड़ा सब खत्म हो जाएगा, आना जाना सब खत्म। और फिर ये नहीं मदद नहीं मिलती है तो सूरत अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति इन्होंने बिखेर दी, सब प्रकार इन्होंने बांट दिया, समझ गए, सब चीज बांट दिया, आनंद बांट दिया। अब इनको भी आनंद नहीं मिल रहा, जितना आनंद पर जगह जगह छोड़ दिया, अब मिलता नहीं। तो कहते हैं मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान, दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये वहां पहुंच गए, वो ये सैदल कमल में पहुंच जाएंगे, ऊपर आगे चली जाएगी। अकेला होना चाहिए उसको, इनके साथ ना हो तो फौरन निकल जाएगी, अकेली नहीं हो पाती है। ये सब झगड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, लगने नहीं देते। उसके आंख और कान नाक उससे काम नहीं करते देते, और ये छलांग मारते हैं, तो उसमें मतलब ये एलोट पैदा होती रहती है ऐसे करके। तो दृष्टि जमती नहीं है, और न कान एक जगह जमे सुनने के लिए, इसलिए पर्दा पड़ा रहता है और वो रास्ता नहीं पकड़ पाती। मदद मिल जाएगी तो रास्ता मिल जाएगा। बोलो। बिना शब्द ये मन नहीं माने, करो चाहे कोई अनेक विधान। हम कहते हैं कि अनेकों उपाय, विधान कहते हैं अनेकों क्रिया, कोई भी करो बिना शब्द के मन नहीं जागेगा, क्योंकि शब्द ही से उतर करके आया और वो शब्द ही चाहता, लेकिन अब वो भूल गया तो उसे मिल ही रहा। और सूरत भी उतर करके आई थी, वो भी अपना आधार चाहती है, वो भी रास्ता भूल गई तो उसको रास्ता नहीं मिलता। अब ये अगर रास्ता उसको पता नहीं चले तो इसकी मदद चाहिए मन की। जब महापुरुषों ने रास्ता बताया, ये सूरत तुम वहां से आई है और ये रास्ता जाने का, तो वो कहते हैं हम क्या करें, ये हमको हमारी सहायता ही नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, नहीं तो मैं निकल चलूं। अब तो बड़ा यानी दुश्मनी का दोस्त दुश्मनी का झगड़ा पड़ गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। वो कहता हम नहीं लगेंगे, वो बेचारी क्या करे, वो जीतती है, चिल्लाती है, अफसोस करती है, लेकिन वो पर्दा डाल करके घसीट करके और खानों में ले जाता है, ले जाएगा, वासनाओं में डुबा देता है। और वासनाओं का आसार, वासनाओं का तो समुद्र है, उसमें डूब गया, उसे पता नहीं चला कि मैं कहाँ चला गया। उसी में उसका तन चला जाता है, शरीर चला जाता है, उसी में उसका जन्म हो जाता है। बोलो। यही उपाव छाट कर गाया और उपावन कर। अब वो महापुरुष कहते हैं मैंने सार छाट लिया, कि शब्द ही सार है, उपाय सबको बताया, सबको छाट करके बताया, और उपाय का कोई प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जरूरत नहीं है कि सूरत शब्द से उतर के आई और दोनों आंखों के पीछे बैठी है। अब इस पर इतना ही है कि शब्द तो सामने है, वो तो यहाँ इस तरह से झनकार दे रहा, लटका हुआ तो आवाज आ रही है, लेकिन बीच में पर्दा पड़ गया, इसकी वजह से उसकी आंख, उसके कान, उसकी नाक बंद हो गई, अब वो निराधार हो गई। अब वो जो आवाज है जिससे वो जीवन को पाती, वो तो खाली ठंडक रहती है, शब्द का बोध नहीं होता। तो कहते हैं कि और प्रमाण की क्या जरूरत है, और दृष्टांत की क्या जरूरत तो है। हमने छांट करके सोच करके हमने बताया कि इसी से आए इसी से चले जाओगे, तो कोई शब्द की तो कोई जानता नहीं उनको कि भाई कोई बताएगा, तो जो बताते हैं वो बाहर बता देते हैं। तो कहते हैं तो हमने सब उपाय कर दिए, हमको तो कहीं भी नहीं मिला। तो कहते हैं असली उपाय ये है शब्द का,
कहते हैं नाम की कमाई कर, शब्द की कमाई कर। क्या तुम जगत में आए हो जिन मिली न पूंजी शब्द की? अगर तुम संसार में आए मन शरीर में तो नाम की पूंजी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, अकारत चला गया, किसी काम में नहीं लगा। बोलो संत बिना सब भटके डोले, बिना संत नहीं शब्द पिता। बस बात तो सही है कि संत बिना, जब तक ये संत नहीं मिलेंगे वो वहां आने जाने वाले, क्योंकि उन्हीं को शब्द का बोध है, वही शब्द का रास्ता जानते हैं, वही सब शब्दों के सब स्थान को जानते हैं। तो कहते हैं जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको शब्द का नाम का बोध नहीं होगा। आप जानोगे नहीं कि भाई किधर शब्द है और क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्योंकि वहां तो अंधेरा है दरवाजे पर और तुम कभी बैठे भी नहीं हो। जब नहीं बैठे तो आपको क्या मालूम होगा कि हमारे अंदर कोई आवाज हो रही। और जब महात्मा कहते हैं कि भाई 24 घंटे घंटे घड़ियाल आरती कीर्तन 24 घंटे मनुष्य शरीर में हो रहा, और सब क्या हो रहा सबके पास, लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता, क्यों दिखाई नहीं देता? कि आपके हाथ और कान बंद है। अगर वो खुल जाए तो 24 घंटे आरती और